दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में हम लोग देख रहे थे कोऑर्डिनेटर के बारे में और हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा कि कोऑर्डिनेटर क्या होता है और उसकी एक प्रॉपर्टी उसे भी हमने देखा। और कल हम लोग जहाँ से चर्चा अपने छोड़े थे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स हम ये समझने वाले थे और कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया और हमारा क्लास वहीं पे कट हो गया। तो आज इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम जो कोऑर्डिनेटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, बेसिकली हम पढ़ना चाहते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक है, चलो देखो, एक फिगर हमारे सामने बना हुआ है ABCD। अभी ये क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये जो है ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। तो यदि यह एक पैरेललोग्राम है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी वो ये होगी कि इसके जो आमने सामने के साइड्स होंगे, जो अपोजिट साइड्स होंगे, वो पैरेलल होंगे। मतलब ये साइड इस साइड के पैरेलल होगा, मतलब AD पैरेलल टू BC, और ये वाली साइड इस साइड की पैरेलल होगी। तो इसका मतलब AB पैरेलल टू CD। क्लियर? तो यदि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो हमारे पास दो चीजें हैं। पहली चीज कि साइड AD ये साइड BC के पैरेलल होगा, समांतर होगा, और साइड AB साइड CD के पैरेलल होगा। क्लियर? तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक, अब देखो, हमें जैसे ही पता चल गया AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD, thus we can say that this is a parallelogram. Then what we have? तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है कि जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब साइड AD इक्वल टू साइड BC एंड साइड AB इक्वल टू साइड CD, ये होता है। क्लियर? तो यहां से हमें क्या मिला? यहां से हमें दो चीज मिल गई। पहला कि किसी भी पैरेललोग्राम में आमने सामने के साइड्स वो पैरेलल होंगे और आमने सामने के साइड्स इक्वल होंगे। हमें ये मिल गया। और हमें क्या मिलेगा? और हमें ये मिलेगा कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल A, ये बराबर होगा इस एंगल के, एंगल C के। और क्या मिलेगा? ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के, मतलब एंगल B ये बराबर किसके होगा? एंगल D के। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो यदि इसको प्रूव करना चाहें तो देखो कैसे करेंगे। देखो भाई, एक लाइन ये है, इस लाइन का नाम है AB। इस लाइन का क्या नाम है? AB। और एक दूसरी लाइन है CD। दूसरी लाइन क्या है? CD। बोथ लाइन्स आर पैरेलल, both lines are parallel and we have a transversal. This is PQ. This is PQ.
What I said AB parallel to CD and PQ is a transversal line. मतलब AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं और PQ एक तिर्यक रेखा है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 8 एंगल। कितने एंगल? 8 एंगल। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा टोटल 8 एंगल्स। ठीक है। अब देखो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 5 के। 1 इक्वल टू 5। ठीक। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 के, ये वाला इसके इक्वल। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 के, ये नीचे वाला एंगल इस नीचे वाले एंगल के। एंड द लास्ट वन इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये प्रॉपर्टी है, ये इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो क्यों होंगे? इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं कि ये क्या है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है भाई? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और देखो हमें क्या मिलेगा, एक प्रॉपर्टी और है। ये एंगल जो 1 है ये इक्वल होगा एंगल 6 के। 1 इक्वल टू किसके होगा? 6 के। और क्या होगा? ये जो 2 है ये इक्वल होगा 5 के। तो 2 इक्वल होगा 5 के। क्यों होगा? इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल। क्लियर? अब देखो यहां से एक प्रॉपर्टी और निकल के आती है। एंगल 4 ये वाला प्लस एंगल 5 ये इक्वल टू होता है 180 के। क्या होगा? ये होगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। मतलब इसको सीधे सीधे ये समझो कि यदि दो समांतर रेखाएं उनको एक तीसरी तिर्यक रेखा काट रही है तो एक ही तरफ अंदर की तरफ एक ही तरफ बने हुए दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहां से हम देख रहे हैं एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 प्लस 6 इक्वल टू 180। क्लियर? ठीक है। चलो ये प्रॉपर्टी है, इसको आप देख लीजिए। ये आपको मतलब फिंगर टिप्स पे आपके होना चाहिए, मुझबानी याद होना चाहिए ये। चलो आओ देखो हम इससे ये क्या प्रूफ करना चाहते थे। मान लो देखो अगर ये वाला एंगल है P और ये वाला एंगल है Q और ये वाला एंगल है R और ये वाला एंगल है S। देखो मैं कहना क्या चाहता था, मैं कह रहा हूं कि हमने कहा कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या मिला हमें? हमें मिला AD पैरेलल टू BC और AB एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो कैसे लिखेंगे? देखो इसको अलग से फिगर बनाओ। ये CD, ये BC और ये AB है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन अगर है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल ये मिलके क्या बनाएंगे? 180। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा P प्लस Q इक्वल टू 180। क्लियर? अच्छा देखो अब की क्या होगा? अब की होगा A एंड B, AB and CD both are parallel and now this time BC is a transversal line। तो देखो कैसे होगा भाई। अब कह रहा है कि ये और ये पैरेलल है और ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लिया। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल
मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितना होगा, 180 होगा। तो इसका मतलब Q प्लस R इक्वल टू 180। बहुत बढ़िया। देखो दोनों को माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये प्लस Q, ये हो जाएगा माइनस Q, प्लस R हो जाएगा माइनस R, और ये प्लस 180 हो जाएगा माइनस 180। तो इससे ये कट जाएगा, प्लस Q से माइनस Q कट जाएगा, P माइनस R इक्वल टू 0। तो P बराबर R, P बराबर क्या मिलेगा, R। मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। यही मैं प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जब इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया तो हम इसको और क्या प्रूफ कर सकते हैं, हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि वे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। दिस इज होमवर्क फॉर यू। आप इसको प्रूफ आप इसको खुद से प्रूफ करेंगे अपने से कि हाउ बी इक्वल टू डी, हाउ एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये आप खुद से प्रूफ करेंगे। ए और सी को मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। ओके, क्लियर, बहुत अच्छे। चलो देखो भाई, तो ये हमें एक बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई किसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। और हम पैरेललोग्राम क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि हमें पढ़ना था क्वाड्रिलेटरल। ओके, चलो ओके। अब देखो ये आपने बहुत देखा होगा, ये आपने बहुत देखा होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। क्या होता है, यह भी एक पैरेललोग्राम ही है। तो अगर यह भी एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है, नाम लिख दो पहले, ए बी सी एंड डी। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल को बोलते हैं हिंदी में आयत। तो हिंदी में सुन लो, आयत भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यदि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसमें भी समांतर चतुर्भुज वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। और देखते हैं होती है कि नहीं होती है। तो देखो बात यह है कि हमने इसको मान लिया, हमने क्या कहा, हमने कहा कि रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो इट मींस साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी डी एंड साइड ए डी पैरेलल टू द बी सी। What it mean? It mean this side is parallel to the this side and this parallel to the this. Clear? और क्या मिलेगा, ये तो हमें एक चीज मिल गया यहां से। दूसरा क्या मिला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। हमें ये मिल गया। और हमें क्या मिलेगा, हमें पता है कि रेक्टेंगल में, हमें क्या पता है, हमें पता है कि रेक्टेंगल में एंगल कितने होते हैं, इंटीरियर एंगल 90। तो ये वाला देखो 90 है। अब हमने कहा था पिछले ही फिगर में कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो अगर ये वाला 90 है क्योंकि रेक्टेंगल है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब देखो जरा ध्यान से, ए डी पैरेलल टू बी सी और ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर कितना होना चाहिए, मिलकर होना चाहिए 180।
तो देखो अगर ये दोनों मिल के 180 होंगे और ये अकेले का 90 है, तो ये कितना होगा? ये 90 होगा। अगर ये 90 होगा तो ये कितना होगा? ये 90 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी और बराबर कितना आया? 90 डिग्री। कितना आया? 90 डिग्री। ठीक। अच्छा देखो, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होंगे? तो 2 डायगोनल्स होंगे। तो पैरेललोग्राम में भी 2 डायगोनल्स होंगे। लास्ट फिगर में मैं बताना मिस कर गया, मुझे अब ध्यान आया है। चलो देखो, वहां नहीं बताया तो यहां बता देते हैं। अब हमारे पास होंगे 2 डायगोनल्स, और डायगोनल्स कैसे मिलेंगे? अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे। ए अपोजिट है सी के और बी अपोजिट है डी के। अपोजिट मतलब आमने सामने वाला। तो मिला दो भाई, इसको मिलाया इस सी के साथ और इसको मिलाया इस बी के साथ। तो क्या मिला हमें? हमें मिला 2 डायगोनल्स ए सी, और दूसरा क्या मिला? डायगोनल्स बी डी। क्या मिला? बी डी। अब देखो भाई, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होगा? रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर इक्वल। ये भी प्रॉपर्टी है। अब देखो, सारी चीजें ना आपको याद होनी चाहिए। किस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ के आपको दुखी कर दे, तो इससे आपको जो है सतर्क जो रहना पड़ेगा, दुखी नहीं होना है। ठीक। चलो देखो, नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या देखना है? ये फिगर आपने खूब देखा होगा। ए बी सी डी, और इसको हम क्या कहते हैं प्यार से? स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। जब कभी हमसे कहा जाता था, गुरुजी कहते थे कि स्क्वायर बनाओ, तो ये बनाते थे। और जब कभी कहा जाता था कि चतुर्भुज बनाओ, तब भी हम यही बनाते थे। तो हमें लगता था कि ये जो है ना, यही असली वाला चतुर्भुज है। इसे देख के असली वाली फीलिंग आती थी। ठीक है। और देखो भाई, इसे बोलते हैं हिंदी में वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर। अब देखो, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में बहुत कम डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है। कैसे? स्क्वायर जो है ना, ये भी एक पैरेललोग्राम ही है। तो अगर ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, और क्या होगा? ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है। और अगर स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब कि अपोजिट जो साइड्स होंगे ना, वो इक्वल होंगे। अब देखो, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, इसका मतलब ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। क्लियर? अच्छा देखो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो क्या होगा? ये वाला एंगल 90 होगा। अच्छा देखो, अगर ये 90 है, अपोजिट वाला ये भी 90 होगा। और अभी मैंने रेक्टेंगल के केस में बताया, तो ये भी 90 होगा, और ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। क्लियर? अच्छा, एक बात और ध्यान से देखो,
ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की अपनी एक बड़ी स्पेशल सी प्रॉपर्टी होती है। स्क्वायर ये बोलता है कि मेरे चारों जो साइड्स है ना ये इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है। मतलब ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। और देखो ध्यान से, ये जो ए बी है ये इक्वल टू बी सी भी है, तो ए बी इक्वल टू बी सी भी है, ठीक है। और क्या होगा, तो जब ए बी इक्वल टू बी सी होगा तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए डी होगा, ठीक ना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, जब चारों आपस में इक्वल है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए बी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर बी सी, ठीक है। हमें ये मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि ये इसका इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सब आपस में इक्वल है, सब बराबर, कोई भेदभाव नहीं, ठीक भाई। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ये चारों साइड्स आपस में इक्वल है। क्लियर। अब देखो यहां भी होगा डायगोनल्स, तो मिलाओ डायगोनल्स, ए को मिलाएंगे सी से और डी को मिलाएंगे बी से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दो डायगोनल्स, ए सी मिलेगा और बी डी मिलेगा, और दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो डायगोनल्स क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्लियर। तो ये हो गया स्क्वायर। चलो भाई देख लो इसको। अगला जो है ये बड़ा मजेदार है। देखो इस तरह आपने देखा होगा, ये इस तरह से ए बी सी डी, ये फिगर आपने कंफर्म देखा होगा। और यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसमें दो साइड्स वो पैरेलल हैं और दो साइड्स पैरेलल नहीं है। मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, ये साइड्स इस, ये साइड इसके पैरेलल है लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम बड़ा मजेदार है, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, टी आर ए पी ई जेड आई यू एम, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। हिंदी में समलंब बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, समलंब। अब देखो भाई इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये साइड इसके पैरेलल होता है, ठीक, ठीक है। लेकिन ए डी बी सी के पैरेलल नहीं होता। मतलब ये जो ए डी है ये बी सी के पैरेलल नहीं होगा। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में केवल साइड्स का एक ही पेयर पैरेलल है और एक पेयर नहीं है तो उससे हम पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए दोनों पेयर जो है, दोनों साइड ऑफ पेयर जो है वो पैरेलल होने चाहिए, ठीक भाई। तो इस बात का ध्यान आप रखेंगे। क्लियर। चलो एक होता है रोम्बस, क्या होता है, रोम्बस होता है। आपने बर्फी देखा होगा, बर्फी कैसे काटा जाता है, हाँ बिल्कुल उसी टाइप का। चलो देखो
ए बी सी डी। ठीक है, देखो बड़ा आसान है। इसमें कह रहा है कि आमने सामने के जो साइड्स हैं वो क्या है, वो होंगे पैरेलल। तो ए बी पैरेलल टू सी डी। क्लियर, मतलब ये पैरेलल इसके, और क्या होगा, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। और क्या होगा देखो, और कह रहा है कि रोम्बस के जो चारों जो है साइड्स होंगे ना, वो क्या होंगे, वो आपस में इक्वल होंगे। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक, रोम्बस को क्या बोलते हैं, रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। अब देखो ध्यान से भाई, ये क्या है मामला। तो ये प्रॉपर्टी जो थी और ये प्रॉपर्टी, ये तो स्क्वायर में भी थी, तो ये स्क्वायर से डिफरेंट कैसे है। तो स्क्वायर में आप देख रहे थे ये वाला जो एंगल था ये 90 डिग्री था। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे ये 90 नहीं होगा, ये 90 होने की गारंटी नहीं है। हो सकता है बाय चांस 90 हो भी जाए, 90 के पास पहुंच जाए, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमें देखो मतलब क्या है, ये कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स है ना, ये एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये डायगोनल्स इसका देखो ए सी और क्या है बी डी, ये दो इसके डायगोनल्स हैं, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बोथ इंटरसेक्ट द टू ईच अदर एट 90 डिग्री। तो देखो ये एंगल 90 होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक भाई, अब देखो कुछ चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगी। वो चीजें क्या है, कह रहा है कि ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड आल्सो ए रोम्बस। कह रहा है कि एक जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है और एक रोम्बस भी है। ठीक है, कैसे है आप उसको समझिए, दोनों का फिगर बनाइए, दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ लिखिए और उसको समझिए कैसे है। कह रहा है कि ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम। अगर कोई पैरेललोग्राम है तो वो ट्रेपीजियम है, ये तो क्लियर है। लेकिन ट्रेपीजियम जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में जितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उतनी प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम में नहीं है। लेकिन ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टी वो पैरेललोग्राम होल्ड करता है, तो इसलिए कह रहा है। अगली बात क्या है, अगली बात कर रहा है ए काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। अब काइट क्या है भाई, देखो आपने पतंग कैसे देखा है, पतंग आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे, और ये बड़ी सी पूंछ लटकी रहती है। ठीक है, इस तरह से। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन ये है नहीं। काइट का शेप है, ये क्वाड्रिलेटरल तो है, बट दिस इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल और ए रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। कोई जो रेक्टेंगल है या कोई जो रोम्बस है वो स्क्वायर नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि ये स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए ईच एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री, बट हियर this angle, this angle, this angle and this angle.
these are not 90 degree. That's why we can say that a rectangle or a rhombus is not a square. ओके, तो ये देखिए, ये क्वाड्रिलेटर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, हमने 2 दिन की क्लास में देखा, कल भी हमने देखा था, आज भी हमने देखा। अब इसके जो थियरम्स हैं और जो थियरम्स का प्रूफ है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद इसके जो एक्सरसाइज हैं, हर क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि आपको लग सकता है कि डिफिकल्ट है, मैं उसको बताऊंगा, जो इजी है उसको बताऊंगा। तो आई थिंक इट विल टेक 2 or 3 क्लासेस मोर एंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तो कल क्या होगा, कल होगा इसके थियरम्स। मैं प्रयास करूंगा कि सारे थियरम्स एक एक क्लास में हो जाए, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास, एंड देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज। ओके, तब तक आप चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए कि यहाँ पे मैथ की बहुत शानदार क्लास चल रही है। नमस्कार।